श्री चरक संहिता सूत्र स्थान तीसरा अध्याय आरगवदीय 32 सिद्धतम चूर्ण प्रधे। अब इसके बाद आरगवदीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी। औषध 3 प्रकार की बताई गई है। अंतः परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन तथा शस्त्र प्रणिधान। पहले यवागु तथा पंचकर्मों के द्रव्यों का वर्णन अंतः परमार्जन का उदाहरण है। तदनंतर इस अध्याय में वही परमार्जन, लेप, प्रलेप आदि का वर्णन किया जा रहा है। 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह का अब वर्णन करते हैं। वह प्रयोगार्थ 6 प्रकार के चूर्ण तथा लेप अमलतास, चकवड़, करंज, अड़ूसा, गिलोय, मैनफल, हल्दी और दारू हल्दी। दूसरा चूर्ण गंध विरोजा या नवनीत खोटी, देवदारू, खदेर, धव, नीम, वायविडंग और कनेर की छाल। तीसरा चूर्ण भोजपत्र की गांठें जो भोजपत्र के बीच बीच में पाई जाती हैं। लहसुन, शिरीष, लोमश, गुग्गुल और सहिचन। चौथा वन तुलसी, कूटज, सप्तपर्ण, पीलो, कूठ, चमेली की पत्तियां। पांचवा कड़वा बच्च, हरेड़ू, सफेद निशोथ, दंती मूल, भिलावा, घेरू और काला सुरमा। छठा मैनशिल, पिंड हरताल, झोल, बड़ी इलायची, काशीस, लोध, अर्जुन, नागरमोथा, राल। इन्हें अलग अलग गोरोचन के द्रव से भावित करके ये गोरोचन से पीला वर्ण करके पुनः पीस कर सरसों का तेल मिलाकर चूर्ण करके घर्षण के लिए या लेप के लिए चिकित्सक वर्ग को इनका प्रयोग करना चाहिए। उपर्युक्त योगों का प्रयोग मनुष्यों के कृच्छ साधिक कुष्ठ, नया किलास रोग, इंद्रलुप्त, किटिव, भगंदर, अर्श, अपची और पामा रोग को शीघ्र नष्ट करता है। विमर्श चक्रपाणी ने चूर्ण प्रदेह के 2 अर्थ किए हैं। पहला चूर्ण तथा प्रदेह, दूसरा चूर्ण किए हुए प्रदेह। चूर्ण को प्रदेह के रूप में प्रयोग करने के लिए गोमूत्र, गोरोचन इत्यादि का प्रयोग करने के लिए उन्होंने बताया है तथा उपर्युक्त 6 प्रदेहों को सरसों के तेल में मिलाकर लगाने का विधान किया है। प्रदेह लेप का एक प्रकार है, क्योंकि लेप के प्रलेप और प्रदेह 2 भेद होते हैं। पित्तज विकारों को दूर करने के लिए शीतल, पतले और सूख जाने वाले लेप को प्रलेप कहा जाता है, और कफ एवं वात विकारों को दूर करने के लिए जो मोटा, गरम और गीला अर्थात देर में सूखने वाला लेप किया जाता है उसे प्रदेह कहा जाता है। अतः प्रदेह होने के कारण उपर्युक्त 6 योगों को सामान्यतः सभी वात कफज कुष्ठों में और विशेषकर नाम निर्दिष्ट कुष्ठों में एवं अन्य कथित रोगों में लगाना चाहिए और गीला रहने पर ही उतार लेना चाहिए। कुष्ठ आदि लेप कूठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, तुलसी, पटोल, नीम, असगंध, देवदारू, सहिजन, सरसों, तुम्बरू, धनिया, केवटी मोथा, चंडा, इन औषधियों को बराबर की मात्रा में लेकर चूर्ण करके उसको तक्र से पीस कर रख ले। बाद में अपने शरीर पर सरसों के तेल का अभ्यंग करने के बाद उपर्युक्त उपटन को लगाई। इसके प्रयोग से कंडू अर्थात खुजली, पिडका अर्थात फुंसियां, शीत पित्त, कुष्ठ और शोथ रोग शांत हो जाती हैं। 8वां कुष्ठादि चूर्ण कूठ, गिलोय, तूतिया, दारू हल्दी, काशीस, कबीला, मोथा, लोध, गंधक, राल, वायविडंग, मैनशिल, पिंड हरताल और कनेर की छाल, इन सभी को लेकर चूर्ण कर ले। फिर अपने शरीर में सरसों के तेल का मर्दन करने के बाद उपर्युक्त चूर्ण का अवचूर्णन करे। इसके प्रयोग से दाद, खुजली, कुष्ठ भेद, किटिव कुष्ठ, पामा और विचिचका शांत होती हैं। नमा, मनाशिल आदि तथा तुत्यादि लेप, मैनशिला, पिंड हरताल, मरीच, सरसों का तेल
और मदार का दूध, इन सबको पीसकर प्रदेह के रूप में कुष्ठ रोग में प्रयोग करना चाहिए। 10वां, तूतिया, वायविडंग, मरीच, कूठ, लोथ और मैनशिल को सरसों के तेल में मिलाकर प्रदेह के रूप में लगाना चाहिए। 11वां, रसांजन आदि लेप, रसवत, चकवर के बीज, इन दोनों को समान भाग लेकर कैथ की पत्ती के रस से पीसकर लेप करना चाहिए। 12वां, करंज आदि लेप, करंज के बीज, चकवर के बीज और कूट, तीनों को समान भाग लेकर गोमूत्र से पीसकर लेप करना चाहिए। उपर्युक्त दोनों योग कुष्ठ रोग नाशक है। 13वां, हरिद्रादि लेप, हल्दी, दारू हल्दी, इंद्र जौ, करंज के बीज, चमेली की पत्ती, कनेर की जड़ की छाल और कनेर के मूल का काष्ठ भाग, तिल छाल, इन सबको समान भाग में लेकर गोमूत्र से पीसकर लेप लगाने से कुष्ठ रोग शांत होता है। 14वां, पाक युक्त मनाशिल आदि लेप, मैनशिल, कुटज की छाल, कड़वा कूट, लोमश, चकवड़ के बीज, करंज, भोजपत्र की गांठें, कनेर की जड़, इन सबका चूर्ण 2-2 तोले लेकर 6 सेर, 6 छटांक, 2 तोले तुषोदक और पलाश के वृक्ष को जलाकर निकाले गए पलाश सोरस में मंद मंद आग पर पकाए। जब पककर इतना गाढ़ा हो जाए कि कलछी में लगने लगे, तब उतार कर लेप लगाए। इससे सभी प्रकार के कुष्ठ रोग शांत हो जाते हैं। विमर्श, कच्चे यव को छिलके सहित दलकर जल के साथ संधान करने को तुषोदक कहते हैं। 1 या 2 वर्ष के पुराने पलाश के वृक्ष के मूल की मिट्टी को खोदकर निकाल ले। उस वृक्ष के मूल को अधोभाग में काटकर एक घड़ा उसी में लगा दें। घड़े के मुख को इस प्रकार बंद कर दें कि उसके मुख में मिट्टी ना जा सके। बाद में जमीन को समतल कर पलाश के वृक्ष के ऊपर सूखे कंडे, लकड़ी आदि रखकर उसको फूंक दे। फूंक देने से सारे पलाश वृक्ष का रस घड़े में एकत्रित हो जाता है। इसे ही पलाश निर्दहा रस कहते हैं। यह विधि चक्रपाणी के मतानुसार है। 15वां, आरग्व आदि लेप, अमलतास की पत्ती, काली मकोई की ताजी पत्ती और कनेर की पत्ती को समभाग में लेकर मट्ठे से पीसकर उबटन तैयार कर ली। रोगी अपने शरीर में सरसों के तेल का अभ्यंग करके उपर्युक्त उपटन को लगाए। इससे कुष्ठ रोग का नाश होता है। 16वां, कोल आदि लेप, बैर, कुलथी, देवदारू, रासना, उड़द, अलसी और अन्य तेल फल जैसे सरसों तिल आदि, कूट, वच, सौंफ और जौ का आटा, इन सबको समान भाग में लेकर चूर्ण बनाकर कांजी से पीसकर अम्ल बनाकर लेप करने से वात विकार दूर होते हैं। 17वां, वात व्याधि हर लेप, आनुक पशु पक्षियों का मांस और मछली का मांस समान भाग लेकर वेशवार बनाकर गरम गरम प्रदेह करने से वात व्याधि का नाश होता है। 18वां लेप, गंध वर्ग की औषधियां तथा दशमूल की औषधियां, इन दोनों वर्गों की औषधियों को पीसकर गरम कर उसमें घिरत, तेल, वसा और मज्जा, ये चारों स्नेह मिलाकर लेप करने से वात विकारों का नाश होता है। 19वां, उधर शूलग्न लेप, जौ के आटे और यवक क्षार को तक्र से पीसकर गरम कर पेट पर लेप लगाने से पेट का शूल दूर होता है। 20वां, वात व्याधि हर लेप, कूट, सौंफ, वचा, जौ का आटा, इन चारों को कांजी से पीसकर तिल का तेल मिलाकर गरम कर वात विकारों पर लेप करने को कहा गया है। 21वां, वात रक्त हर लेप, सौंफ, सोया, मुलेठी, महुआ का फूल, वरियरा का मूल, चिरौंजी, कशेरू, विदारी कंद और मिश्री, इन सभी औषधियों को समभाग में लेकर चूर्ण करके घृत मिलाकर लेप के रूप में वात रक्त में प्रयोग करना चाहिए। वात रक्त हर लेप, सौंफ, सोया,
मुलेठी, महुआ का फूल, वरियारा का मूल, चिरौंजी, कशेरू, विदारी कंद और मिश्री, इन सभी औषधियों को समभाग में लेकर चूर्ण करके घृत मिलाकर लेप के रूप में वात रक्त में प्रयोग करना चाहिए। 22वां, वात रक्त में वेदनाशामक लेप। रासना, गिलोय, मुलेठी, वरियारा का मूल, अतिबला, जीवक, ऋषभक, इन सभी को समान भाग में लेकर दुग्ध के साथ घृत पाक कर ले। उपर्युक्त घृत में मोम मिलाकर लेप करने से वात रक्त की पीड़ा में लाभ होता है। 23वां, गोधूम आदि लेप। गेहूं का आटा, बकरी का दूध तथा घृत मिलाकर लेप करने से वात रक्त की वेदना शांत होती है। 24वां, शिराशूल नाशक लेप। तगर, उत्पल, चंदन और कड़वा कोठ, इन सबको समान भाग में लेकर उसमें घृत मिलाकर लेप करने से शिराशूल शांत होता है। 25वां, प्रपौंड्रिक आदि लेप। पुंडरीक, देवदारू, कड़वा कोठ, मुलेठी, छोटी इलायची, कमल का फूल, नील कमल का फूल, लोहो, एरका, पद्म काष्ठ, चोरक, इन सबको एकत्र कर घृत मिलाकर शिराशूल में लेप करें। 26वां, पाशव शूल नाशक लेप। रासना, हल्दी, दारू हल्दी, जटामासी, सौंफ, सोहा, देवदारू, मिश्री, जीवंती का मूल, इन सब में घृत और तेल मिलाकर सुखोषण लेप पाशव शूल में लगाया जाता है। 27वां, दाह शामक लेप। सेवार, कमल, नीलकमल, वेत, नागकेशर, पुंडरीक, खस, लोध, प्रियंगु, कालेयक, चंदन, इन सब में घृत मिलाकर किया हुआ लेप दाह शामक होता है। 28वां, दूसरा दाह शामक लेप। मिश्री, मजीठ, बेंत, पद्म काष्ठ, मुलेठी, इंद्रायण, कमल, दूर्वा, दुरालभा का मूल, कुश का मूल, काश का मूल, सुगंध बाला, एरका, इन सब का लेप करने से दाह शांत होता है। 29वां, शीतनाशक लेप। शैली, इलायची, अगर, कड़वा कूट, चंडा, तगर, दालचीनी, देवदारू और रासना, इन सब का लेप लगाने से शीघ्र ही शीत का नाश होता है। 30वां, विपग्न लेप। शिरीष तथा निर्गुंडी की छाल का लेप करने से विष की शांति होती है। 31वां, श्रीपादी स्वेद हर लेप का वर्णन। शिरीष, लामंजक अर्थात खस, उशीर चक्र, नागकेशर, लोध, इन सब का प्रयोग त्वक दोष नाशक तथा दुस्वेद रोधक है। 32वां, पत्र आदि दुर्गंधि हर प्रदेही। तेज पत्र, सुगंध वाला, लोध, अभय और चंदन, इन सब का प्रदेह दुर्गंध विनाशक होता है। अध्याय का उपसंहार। आरगवधी नाम के अध्याय में सिद्ध और महर्षियों द्वारा पूजित भगवान आत्रेय ने संसार के हित कामना से अनेक रोगों का नाश करने वाले 32 सिद्धतम सफल चूर्ण और प्रदेहों का वर्णन किया है।